आदेश आदेश आदेश। आज गीता ज्ञान के चौथे पड़ाव पे, चौथे भाग में आज अध्याय 1 का चौथा, 5वां, 6ठा और 7वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। चौथे श्लोक में दुर्योधन ने 5वें श्लोक में और 6ठे श्लोक में, ये तीनों श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने पांडवों के सेना के महारथियों के बारे में बात की। अत्र सूता महाश्वेषा भीमा अर्जुन समायुति युयुधान विराट च द्रुपद च महारथ। ये चौथे श्लोक में बोला। 5वें श्लोक में बोला दृष्टकेतु चेकितान काशीराज तवीर्यवान पुरुजीत कुंती भोज च शैव च नरपुख। और 6ठे श्लोक में बोला युधामन्यु च विक्रांत उत्तमौजा च वीर्यवान सौभाद्र द्रौपदीया च सर्वे एवा महारथा। यानी यहां बताया गया कि भीम और अर्जुन की तरह ताकतवर जितने भी लोग हैं, इसकी आप विगत देता हूं, आप सुनिए, जो द्रुपद की तरह मजबूत है। द्रुपद का नाम यहां बार बार दिया जाता है क्योंकि द्रुपद को यज्ञ कुंड में से धृष्टद्युम्न द्वारा सिर्फ द्रोणाचार्य को वध करने के लिए उत्पन्न किया गया था। इसलिए बोलता है महाश्वेषा भीम अर्जुन, जैसे युयुधान विराट द्रुपद की तरह जो लोग हैं, उसमें महत्व का नाम चेकितान से शुरू होता है। और काशीराज वीर्यवान, कुंती भोज, शैव जो युधिष्ठिर के ससुर थे, युधामन्यु और अभिमन्यु। साथ साथ एक चीज और बताई गई है कि द्रौपदी के 5 पुत्र, यानी अनुक्रम के अनुसार देखो तो द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन, और कौन वो। द्रौपदी की ही बात करें तो युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी को जो पुत्र प्राप्त हुआ वो प्रतिविद्य था। भीम के द्वारा द्रौपदी को जो पुत्र प्राप्त हुआ वो सुतसोम था। अर्जुन के द्वारा द्रौपदी को जो पुत्र प्राप्त हुआ वो श्रुतकर्मा था। नकुल के द्वारा द्रौपदी को जो पुत्र प्राप्त हुआ वो शतानिक था। और सहदेव के द्वारा द्रौपदी को जो पुत्र प्राप्त हुआ वो श्रुतसेन था। अभिमन्यु को तो छल कपट से मारा गया। अभिमन्यु वो हस्ती थी को जो
गर्भ से ही, मां की कोख से ही वो व्यू रचना की सीख लेके आया था। बाकी रहे 5 पुत्र की बात करें तो 5 पुत्र आप जानते हो कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा 5 पुत्रों को रात्रि की निंद्रा में अनीति से मारा गया। ये बहुत पहली वाली बात है। धृष्टकेतु का नाम भी दिया यहां पे। धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र है और शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने 100 से अधिक अपशब्द बोलने पर किया था। सिद्ध भाषा में बोले तो गालियां देने पर किया था। 100 गुने माफ बोला था, 100 से ज्यादा गालियां जब दी तभी इन्होंने, श्री कृष्ण परमात्मा ने इनका वध कर दिया। इनका पुत्र भी सामने खड़ा है। 7वें श्लोक में जाने से पहले यही बताया गया कि सामने की सेना में कितने मजबूत लोग हैं और ऐसे तरह से नाम बोले गए कि जिससे उनके प्यारे शिष्यों 5 पांडव द्रोणाचार्य के खूब प्यार वाले थे। इसमें अर्जुन तो बहुत चाहिए था। इनके पति कैसे द्वेष भाव खड़ा हो, ऐसी व्यूरचना करके मैं फिर से बोलता हूं कि द्रुपद का नाम बार बार दिया जाता है। और ये भूमि के अंदर जहां पे युद्ध की बातें चल रही है, वहां इसके बाद 7वां श्लोक में यही बताते हैं कि अब ये सेना की बात बहुत हो गई, हमारे सेना के बारे में बात करेंगे आगे। मगर बात यहां पे अटकती है और खटकती भी है। गीता के अंदर शुरू से ही आप देख लो 1 से 6 श्लोक तक एक प्रकार की अविश्वसता कौरवों की सेना में दिख रही है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, आज भी बताता हूं कि कौरवों की सेना में 7 होने के बावजूद भी कई लोग समझ रहे थे कि हम लोग गलत है और हम लोग धर्म से विपरीत जाके ये युद्ध कर रहे हैं और इसी कारण ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ। धर्म के विपरीत जाके तो युद्ध करने के लिए इनके अंदर मतभेद खड़े हो गए, तो ताकि पांडवों की सेना में दुश्मन एक दूसरे के होते हुए भी सब एक ही सोच के है। क्योंकि शिशुपाल का पुत्र तो समझ लो इनके पिता के वध करने वाले के साथ में खड़ा है। ऐसा कह के एक बाजू उकसाने की कोशिश और एक बाजू दुश्मन को कमजोर न समझने वाली बात करने की कोशिश की। यही मेरा तेरा, मेरा मेरा हो गया, तेरा भी मेरा हो गया, ये परिभाषा ही गीता में अधर्म का न्योता देती है। हम हमेशा बोलते हैं लोभ काम अमरोध मद मोह, ये सब चीजें कई पर हमको गलत रास्ते पर ले जाती है और इसका सीधा रिजल्ट है कि ये लोभ था, ये एक ममता थी, एक अभिमान आ गया था कि मैं एक तसो भी जमीन नहीं दूंगा। और जब नौबत आई तब जो परिस्थिति खड़ी हुई, एक बाजू डर और विश्वास जताने का आडंबर करते हुए सामने की सेना की बातें अभी तक की गई है। ये चैनल के द्वारा आपको ऐसी रसप्रस्त बातें
अंदरूनी बातें जो गीता की वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप इसको सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये पहुंचाना है हमें। आप सबका सहकार ही सनातन धर्म की धरोहर है। अस्तु, शिवम भवतु।